यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सृजी जाएगी वह यहाँ की स्तुति करेगी। शनिवार 20 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 18 और उसका 19वां वाक्य। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आपका दिन आशीषित हो। जब 2 या 3 एकत्रित होते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह लोगों से खोई हुई भेड़ के बारे में बात कर रहे थे और किस प्रकार से उन्हें लोगों को क्षमा करना चाहिए या दूसरे की सहायता करें ताकि वे अपने पापों से और गलतियों से बाहर निकले। और फिर आगे बढ़कर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि 2 लोग किसी विषय पर एक मन हो जाएं और वे परमेश्वर से मांगे तो वह स्वर्ग में हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पिता उनकी बात से सहमत होगा। यदि 2 व्यक्ति एक ही मन के हो जाएं और एक ही चीज चाहें, वे विश्वास करते हुए परमेश्वर के सामने उसी बात के बारे में प्रार्थना करें और उसी विषय के बारे में परमेश्वर से आग्रह करें, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को अवश्य सुनता है और जवाब देगा। मित्रों, ये अति आवश्यक है कि हम सब एक साथ आ जाएं, एक मन के हो जाएं और प्रभु के सामने आएं और एक ही आग्रह करें कि हम परमेश्वर के सामने आग्रह करें और परमेश्वर अवश्य हमारी बात सुनता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि एक साथ प्रार्थना करने की कितनी सामर्थ होती है। ये अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें और ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी समस्या है उन्हें परमेश्वर के सामने लेकर आएं। और ये हम अकेले कर सकते हैं अपनी स्वयं की प्रार्थनाओं के समय, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा रखें। तो एक समूह के रूप में हम 2 या 2 से अधिक हों, तब जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम एक मन होकर एक साथ आते हैं तो वे इतना सामर्थी होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वह जवाब देता है। इसलिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम एक मन होकर परमेश्वर के समीप आ जाएं। इसलिए एक मन होकर परमेश्वर के समीप आ जाएं, इसकी सामर्थ्य को हम समझें कि प्रभु के सामने जब हम आते हैं उससे मांगे और फिर वे आनंद मनाएं उन सारे कार्यों के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। और परमेश्वर ये वादा करता है कि वे अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वे अवश्य उसे पूरा करेगा और ये अवश्य स्वर्ग में होगा, क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वे हमारी बातें सुनेगा और वो करेगा जो हम चाहते हैं। तो आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम एक मन होकर तेरे समीप आ जाएं और तेरी आशीषों का अनुभव करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।